चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स, ये हम लोग का नया सिलेबस का पहला क्लास है। मतलब ये वो क्लास है जो आज तक हुआ ही नहीं है। वेस्ट बंगाल का हिस्ट्री का पहला क्लास है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में पहली बार हम लोग ये क्लास 11 इकोनॉमिक्स का नया सिलेबस का पहला क्लास कर रहे हैं। देखिए, इतना बोलना पड़ा क्योंकि नया सिलेबस आ चुका है क्लास 11 बंगाल बोर्ड इकोनॉमिक्स में, तो उसका हम लोग आज पहला क्लास कर रहे हैं। बात समझे ना? इसमें क्या सिलेबस है नहीं है वो सब आपको हम कराएंगे, अभी सब बताएंगे। आप ध्यान से सुनिए, समझिए, एक ब्लैंक कॉपी निकाल के बैठिए, क्योंकि पहला सेमेस्टर एमसीक्यू एसक्यू पैटर्न है, तो उसमें हम लोग की पॉइंट्स का नोट्स बनाएंगे, मतलब पॉइंट वाइज ना नोट्स बनाएंगे। ठीक है, वही पढ़ के जाना, वही एग्जाम आ जाएगा, उसी से एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ डेफिनेशंस जो है शॉर्ट इंपॉर्टेंट, उसको करेंगे। फोन साइलेंट कर लीजिए जिनका फोन बज रहा है। ठीक है बाबू, चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाइयों और बहनों। तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं कि क्या है आपका सिलेबस इकोनॉमिक्स का, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए, एक बार सिलेबस इकोनॉमिक्स का देख लीजिए, और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हो, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सिलेबस भेज दिया जाएगा। आइए, रेडी? चलो देखिए, ये हम लोग का क्लास 11 का सिलेबस। देखिए, क्लास 11 का सिर्फ बात करें, 12 का बाद 12 में करेंगे, सेमेस्टर 2 का बाद सेमेस्टर 2 में करेंगे। क्लास 11 सेमेस्टर 1 का सिलेबस हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, क्लास 11 इकोनॉमिक्स, ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग का सिलेबस है। ये सब लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि तो हम पीडीएफ आपको भेज देंगे। बात समझाओ? वैसे हम हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको मार्क्स बताएंगे, कितने मार्क्स का चैप्टर है वो बताएंगे, कितना मार्क्स वो कवर करेगा वो सब बताएंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 का नाम है। क्या नाम है बाबू? इंट्रोडक्शन। इससे कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लेकिन टॉपिक बहुत सारा दिया हुआ है। इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, मतलब वो आपको अभी समझ नहीं आएगा, पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। तो इतना सारा टॉपिक दिया है, और कितना मार्क्स का बाबू? 4 मार्क्स। तो चैप्टर 1 हम लोग का कौन सा है? इंट्रोडक्शन। चैप्टर 2 हम लोग का क्या बताइए? कंज्यूमर बिहेवियर। वो बेटा कितना मार्क्स का है? 8 मार्क्स। ये भी एमसीक्यू एसक्यू सारा, या तो एमसीक्यू देगा या तो क्या देगा बाबू? एसक्यू। तीसरा चैप्टर है बाबू ये माइक्रो, ये है प्रोड्यूसर बिहेवियर। तीसरा चैप्टर क्या बाबू बताइए? प्रोड्यूसर बिहेवियर। ये कितना मार्क्स का? 8। चौथा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू डेटा। कितना मार्क्स का? 4। इधर मार्क्स है, इधर वो टाइम दिया होगा कितना टाइम लगना चाहिए नॉर्मली। यूनिट 5 जो है वो 8 मार्क्स का, यूनिट 6 जो है वो 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स, 8 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स, 8 मार्क्स और 4 मार्क्स, मतलब 4-4 मार्क्स का कुछ चैप्टर है, कुछ चैप्टर 8-8 मार्क्स का है। ठीक है, लेकिन ये जितने भी चैप्टर है ये सारे एमसीक्यू एसक्यू है, मतलब इससे एमसीक्यू एसक्यू ही आना चाहिए। ये बंगाल बोर्ड का गाइडलाइंस है। अब आपका स्कूल अगर अपने हिसाब से क्वेश्चन बना दे तो अलग बात है, लेकिन बंगाल बोर्ड का गाइडलाइंस यही है कि आपको सेमेस्टर 1 एमसीक्यू एसक्यू ही लेना है। क्लियर है गाइस? तो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई को। हम लोग अपना कॉपी में हेडिंग दीजिए यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। कॉपी में हेडिंग दीजिए यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। सम जैसे हम लोग अकाउंट्स में करते हैं, समझेंगे और लिखेंगे। प्लीज शिद्दत से दीजिए हेडिंग यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। क्या जी? हाँ, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। अभी तो बुक भी नहीं निकला मार्केट में, फिर सिलेबस ही तो पूरा नया है। देखिए यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। रेडी? चलो, जब तक बुक निकले तब तक तो एग्जाम ही आ जाएगा। देखिए, तो यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। भाइयों और बहनों, पहला यूनिट हम लोग पढ़ने के लिए इकोनॉमिक्स का जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, पहले सुनना है, समझना है क्या होता है नहीं होता है, टॉपिक को जानना है, उसके बाद की पॉइंट्स बना बना के हम लोग नोट्स बनाएंगे। ठीक है, एकदम अच्छा नोट्स बनाना, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बनाएंगे। देखिए रेडी? सबसे पहले कि अच्छा, अब आते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। लिख दियो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। कितना मार्क्स बाबू? 8 मार्क्स। बगल में 8 मार्क्स भी लिख लीजिए, पूरा कॉपी में आपका नोट्स रहेगा, आपको कोई चिंता ही नहीं है। चलो रेडी? एकदम अच्छे से नोट्स बनाना। रेडी? सॉरी 4 मार्क्स, माय मिस्टेक। 4 मार्क्स कर लीजिए बाबू उसको। चलिए रेडी? आ जाओ, 4 मार्क्स कर लीजिए। रेडी? चलिए, सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स क्या होता है। सबसे पहला तो अभी इकोनॉमिक्स का मीनिंग जानना होगा। अभी तक हम लोगों ने इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, लेकिन हम लोगों ने इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ा। तो इकोनॉमिक्स से पहला दिन हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स होता क्या है? इकोनॉमिक्स कहते किसे? तो भाइयों और बहनों, इकोनॉमिक्स का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक्स को समझने से पहले कुछ वर्ड्स आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक चीज आपको हम बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपको मम्मी 500 रुपया दी, माध्यमिक पास करने के बाद आपको मम्मी कितना रुपया दी? 500। अब बोले जाओ बेटा जी लो अपनी जिंदगी। मम्मी माध्यमिक पास करने के बाद कितना रुपया दी? बोलिए 500। और मम्मी क्या बोली? जाओ बेटा जी लो अपनी जिंदगी। और आप अपना जिंदगी जीने के लिए निकल गए। भाइयों और बहनों, जैसे ही आप घर से निकले तो आपके मन में बहुत सारा सोच आ गया। आपके मन में आया कि हम इस 500 रुपया से मोबाइल में रिचार्ज करा लेते। प्लीज सुनोगे खाली, जब पूछेंगे तो बोलोगे। आप सोचोगे रिचार्ज करा लेते हैं, क्योंकि बाबू से बात नहीं की, अच्छा नहीं लग रहा। बाबू को तो बताना होगा ना कि बाबू हम टॉप कर गए हैं बंगाल बोर्ड में। उसके देखिए दूसरा क्या है? दूसरा आपके मन में आया कि नहीं रिचार्ज नहीं कराते हैं, चलो 500 रुपया मिलते ही देखो दिमाग एक्टिव हो जाता है आदमी का। दूसरा आपके माइंड में आएगा कि नहीं रिचार्ज तो नहीं कराते हैं, चलो इस 500 रुपया से
पार्टी दे देते अपने दोस्तों को। फिर आप सोचो कि पार्टी देके क्या होगा, बेटा दोस्त लोग खाएगा खिलाएगा तो नहीं, इग्नोर, बंक इट। फिर आपके मन में आएगा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या कि हम अपने लिए एक तो ड्रेस खरीद लेते हैं, नया नया ट्यूशन ज्वाइन किए तो भाई अपना ट्यूशन जाएंगे, या फिर मान लीजिए अपना स्कूल में फॉर्म भरने के लिए जाने में काम आएगा तो भाई तो कपड़ा खरीद लेते हैं। क्या खरीद लेते हैं बाबू? कपड़ा। फिर आपको मन में आएगा नहीं कपड़ा खरीद के क्या होगा, फालतू का कपड़ा तो है ही, ट्यूशन ही तो जाना है, कपड़ा खरीद के क्या होगा। फिर आप लोग चलो कॉपी खरीद लेते हैं। फिर आप लोग कॉपी के लिए तो मम्मी पैसा फिर से दे गई, कॉपी खरीद के क्या करेंगे। फिर आपका मन में आएगा एक काम करते हैं, इको पार्क चले जाते हैं, अच्छा अच्छा फोटो खींचेंगे, रील्स बनाएंगे, व्यूज बढ़ेगा, बात समझे। फिर आप बोलते हैं नहीं 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 नहीं, हम चले जाते हैं निको पार्क, पानी में नहाए नहीं भूत से नहा लेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ना जाने ये तो कुछ ऑप्शंस मैंने रखा है यहां पर, ना जाने, या फिर लास्ट में एक तो और ऑप्शन ऐड कर दे रहे हैं। फिर आपका मन में आएगा चलो कुछ नहीं करेंगे, अपना बाबू को फोन करते हैं, ठीक है, उसको बुलाते हैं, उसको बोलते हैं तुमको चलो अरसलान में पार्टी दे रहे। क्या दे रहे? पार्टी। ठीक है, सिर्फ आप और बाबू और कोई भी नहीं। आप बाबू का निगाहों में बाबू, आपका निगाह में और कोई भी नहीं रहेगा, तीसरा कोई इंसान नहीं वहां पे रहेगा, सिर्फ आप रहोगे। और कौन रहेगा? आपका बाबू। ये सारे सोच, सुनो सुनो बात सुनो, बड़ा अच्छा, इकोनॉमिक्स सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये सारा चीज आपके माइंड में आता है, सोच के देखो ना, रुपया पॉकेट में कितना है? 500। अब मन में सोच कितना है? रिचार्ज करवा लेंगे, पार्टी कर लेंगे, ड्रेस खरीद लेंगे, कॉपी खरीद लेंगे, इको पार्क चले जाएंगे, निको पार्क चले जाएंगे, बाबू के साथ घूमने चले जाएंगे, और ना जाने कितने सारे सोच आपके मन में आ जाएंगे। भाइयों और बहनों, इकोनॉमिक्स यही है। आपके पास रुपया कितना है? 500, और आपका चाहत कितना है? बहुत सारा। इकोनॉमिक्स कहता है कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्स बट अनलिमिटेड वांट्स। इकोनॉमिक्स का शुरुआत ही यहीं से होता है कि हर एक इंसान का प्रॉब्लम क्या बाबू बोलिए? हम लोगों के पास रिसोर्स क्या? बोलो लिमिटेड। अब वांट्स क्या बोलिए? रिसोर्स क्या है? वांट्स क्या है? रिसोर्स क्या है? वांट्स क्या है? तो वी हैव लिमिटेड रिसोर्स बट अनलिमिटेड वांट्स। रिसोर्स हम लोग के पास लिमिटेड है, लेकिन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। तो भैया इसमें इकोनॉमिक्स क्या करता है? इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ स्टडी which teaches how to use limited resource to satisfy the unlimited wants। हम लोग का जो लिमिटेड रिसोर्स है उससे अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करेंगे। बड़ा अच्छा बात इकोनॉमिक्स में बोला गया है कि वी हैव अनलिमिटेड वांट्स। इंसान मर जाता है, उसका इच्छा खत्म नहीं होता है। जैसे देखो, जैसे आप जब स्कूल में पढ़ रहे होंगे, अभी भी स्कूल में ही हो, जब आप लोग 7-8 में होंगे तो आप लोग में कुछ बच्चों को मन किया होगा एक तो मोबाइल खरीदते हैं, तो पापा को बोलेंगे पापा एक मोबाइल दिला देते तो अच्छा रहता, मेरा सारा फ्रेंड मोबाइल लेके आता है। पापा आपको एक छोटा सा फोन, कीपैड फोन खरीद दिए। कीपैड फोन पापा अगर आपको खरीद दिए, फिर आपका मन में इच्छा हुआ कि पापा एक बार तो थोड़ा कैमरा वाला फोन खरीद देते तो अच्छा रहता। पापा कैमरा वाला फोन खरीद दिए। जस्ट सी कि इंसान का इच्छा कैसा होता है। तो फिर आपका मन में होगा पापा एक तो गोरा फोटो आने वाला कैमरा खरीद देते तो अच्छा रहता है। फोटो तो आता है लेकिन काला काला फोटो आता है ना, मजा नहीं आ रहा है, उसमें इफेक्ट मारना पड़ रहा। तो आप हमको एक तो ऐसा कैमरा खरीद दीजिए जिसमें गोरा गोरा इफेक्ट मार के एकदम फोटो आए। ओप्पो का फोन खरीद दीजिए। पापा वो भी खरीद दिए। फिर ओप्पो का फोन खरीद देंगे तो फिर आपका मन में इच्छा होगा कि पापा एक तो आईफोन खरीद देते तो अच्छा रहता है। आईफोन खरीद देंगे। फिर आपका मन होगा पापा उससे भी महंगा कोई फोन है तो खरीद दीजिए। सर चलिए सारा दामी दामी फोन आप खरीद लेंगे। फिर आपका मन में इच्छा होगा कि हमको पापा एक तो स्कूटी दिला दीजिए। स्कूटी दिला देंगे, मन करे बाइक दिला दीजिए। बाइक दिला देंगे, मन करे कार दिला दीजिए। कार दिला देंगे, मन करे BMW कार दिला दीजिए। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होता है? हम लोग का रिसोर्स क्या बाबू? लिमिटेड। इन लोगों का वांट्स क्या बताइए? पीपल डाई बट देयर वांट्स नेवर। इकोनॉमिक्स कहता है कि लोग मर जाते हैं लेकिन उनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। ह्यूमन वांट्स नेवर सेटिस्फाइड। आप देखोगे जैसे आप लोगों में बहुत सारे बच्चे रिजल्ट निकलने से पहले अल्लाह, ईश्वर, भगवान जिनको भी आप मानते हैं, आप यही दुआ कर रहे थे अपने लिए कि भाई कम से कम पास हो जाए। पास होने के बाद बेटा का एटीट्यूड चेंज है। पास होने के बाद उसको बोला तो पास हो गया, बोला कब पास हो गया, बहुत खराब मार्क्स आए। ये क्यों बोल रहा बताइए? पास हो जाने के बाद ये बच्चा ये बोलता है कि मार्क्स बहुत खराब आया। अगर आपको दर्द जानना है तो उससे पूछे जो पास ही नहीं हो पाया। उसको पता है कि भाई फेल होने का दर्द कितना होता है। आप बहुत लकी हो कि आप पास हो गए हो, लेकिन आपको क्या है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो। क्यों? आप लोग में कुछ बच्चे 60% भी लाए हो लेकिन वो खुश नहीं है। तो भाई 60% ही आया, 80% आता ना तो मजा आता। जिसका 80% वो भी खुश नहीं है, उसको 90% चाहिए। जिसका 90 है वो भी खुश नहीं, उसको 95 चाहिए था। 95 के बाद 99 जिसका है वो भी खुश नहीं है। मेरा कोचिंग में एक लड़का पढ़ता था, आपका दो बैच पहले, उसका उच्च माध्यमिक में 500 में 498 मार्क्स आया था, 498। ठीक है, 498। वो खुश नहीं था। वो बंगाल टॉप 50 में था। वो बंगाल में जो टॉप 50 स्टूडेंट का लिस्ट निकालता है बंगाल बोर्ड, उसमें बच्चा था। उसका सब में आया, लेकिन क्या बताइए तो क्या मिस कर गया? वो बोला कि भैया हम खुश नहीं। बोले पगला हो, काहे खुश नहीं है भाई? इतना मार्क्स लेके तुम तो खुश है? बोले कि खुश नहीं है। बोले भैया हमको थोड़ा अकाउंट्स में 1 मार्क्स का, अकाउंट्स में 100 नहीं आया था, 99 आया था, इसीलिए वो खुश नहीं। बोला 99 आया था इसलिए खुश नहीं।
क्यों बोले ह्यूमन वांट्स नेवर सेटिस्फाइड। आप देखोगे ना एक चीज है, बड़ा अच्छा लाइन बोला गया इकोनॉमिक्स में कि व्हेन योर वन डिजायर इज सेटिस्फाइड अनदर डिजायर कम्स आउट। जब आपका एक इच्छा पूरा हो जाता है ना तो एक नया इच्छा जन्म लेता है। आप देखना अपने लाइफ में मिलाना, इकोनॉमिक्स सबसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। लोग डर से इकोनॉमिक्स लेते ही नहीं, उसको लगता है कि इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड है। इकोनॉमिक्स पुराना सिलेबस में हार्ड था क्योंकि पुराना सिलेबस है ना 20 चैप्टर पढ़ना पड़ता था। अभी चैप्टर बंगाल बहुत छोटा कर दिया, ऊपर से पैटर्न बहुत सुंदर कर दिया। देखिए छोटे छोटे एमसीक्यू एसक्यू, तो सिर्फ पढ़ना है, समझना है अच्छे से और की पॉइंट्स का नोट्स बनाना है। की पॉइंट्स मतलब मेन पॉइंट्स, सारा बात लिख के कहानी तो लिखना नहीं हम लोगों को। तो भाइयों और बहनों जल्दी से बताइए ना, तब से आपको सिर्फ दो ही बात बोले, हम लोग का रिसोर्स क्या है बोलो, बोलो ना प्लीज। फॉन्ट्स क्या है, रिसोर्स, वॉन्ट्स, रिसोर्स, वॉन्ट्स, अच्छा वॉन्ट्स, रिसोर्स। अब तो और अच्छा हो गया, एमसीक्यू को पढ़ाई में बहुत मजा आता है। जल्दी बताइए रिसोर्स क्या है, वॉन्ट्स, वॉन्ट्स, रिसोर्स, रिसोर्स, वॉन्ट्स। हम लोग के पास लिमिटेड रिसोर्स है, वॉन्ट्स क्या बाबू, अनलिमिटेड। अब देखोगे ना बहुत कुछ, आप ट्यूशन आ रहे थे रास्ते में तो BMW कार देख ली, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, काश ये कार मेरा होता। तो यू हैव अनलिमिटेड वॉन्ट्स, इच्छा कभी खत्म नहीं होता है। बस मेरा, हम लोग जैसे ट्यूशन पढ़ा रहे थे तो हम लोग सोचते थे कि कभी 500 स्टूडेंट ट्यूशन पढ़ता मेरा पास, तो 500 से आप लोग का दुआ से 5000 स्टूडेंट है अभी, फिर भी हम सोचते 10,000 होता, 10,000, 1 लाख होता। बात समझिए, इंसान का इच्छा कभी पूरा होगा नहीं होगा। हम हो, आप हो, कोई भी आदमी हो, अगर आपको कोई थ्योरी पढ़ा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ आपके ऊपर अप्लाई होता है, आपके हमारे सबके ऊपर अप्लाई होता है। आपको कोई भी चीज मिलेगा ना, आपका इच्छा उसके लिए और भी बढ़ता जाएगा, तमन्ना बढ़ती जाएगी, थोड़ा और दीजिए, थोड़ा और दीजिए। तो इकोनॉमिक्स करता क्या है, तो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ स्टडी व्हिच टीचर्स हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्स टू सैटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। सोचते तो बहुत कुछ हो, लेकिन पॉकेट में रुपया 500 है, तो उस 500 रुपया में ही अपने आप को सेटिस्फाई करना है। ये कौन सिखाएगा, इकोनॉमिक्स। कौन सिखाएगा बोलो, इकोनॉमिक्स। बहुत सारा डेफिनेशन है, आपको हम लिखवाएंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखिए, पॉइंट वाइज नोट्स बनाना, ऐसा नोट्स बनाएंगे ना पूरा पारा जलने लगेगा बेटा। लिखो पॉइंट नंबर 1, जल्दी लिखिए, अच्छे से लिखो। इकोनॉमिक्स, कोई स्पेलिंग नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा प्लीज। इकोनॉमिक्स मे बी डिफाइंड एज, इकोनॉमिक्स may be defined as that branch of study which teach us how to use limited resource to satisfy, how to use limited resource to satisfy, how to use limited resource to satisfy unlimited wants, how to use limited resource to satisfy unlimited wants। इकोनॉमिक्स का ना बहुत सारा डेफिनेशन है, लेकिन ये उसमें सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है जो कहता है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हम लोग ये पढ़ते हैं कि लिमिटेड रिसोर्स को यूज करके अनलिमिटेड वांट्स को कैसे आप सेटिस्फाई करोगे। बोलो हाँ कि नहीं। तो भाइयों और बहनों अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया डेफिनेशन, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन में। तो इकोनॉमिक्स जो है ना वो ग्रीक वर्ड से आया बाबू। कौन सा वर्ड से आया, ग्रीक वर्ड से आया। ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया। देखिए जैसे इंडिया में ना बाबू, इंडिया में जैसे आपका अराउंड, अपना जनरल नॉलेज से आपको बता रहे, इंडिया में अराउंड 226 लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं। इंडिया पूरा भारतवर्ष में हम लोग का अराउंड 225 से 26 लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, अराउंड 225 लैंग्वेजेस ऑल ओवर इंडिया। सोचिए अब बिहार में ही जाओगे तो आदमी क्या सोचता है, बिहार में भोजपुरी आदमी बोलता है, नहीं, बिहार में भी हर एक डिस्ट्रिक्ट का लैंग्वेज अलग। बंगाल में हम लोग जैसे है, बंगाल में लोग बोलते हैं कि बंगला बोलते हैं, बंगला में भी वैरायटीज ऑफ बंगालीज है, वैरायटीज ऑफ बंगाली लैंग्वेजेस है। तो माय डियर स्टूडेंट यहां पर सीन क्या बताइए, यहां पर सीन यही है कि इकोनॉमिक्स जो है ना, जैसे इंडिया में जितना भी लैंग्वेजेस है सारा संस्कृत लैंग्वेज से आया है। तो संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस। सिमिलरली फॉरेन कंट्रीज के जितने भी लैंग्वेज है ना, मैक्सिमम लैंग्वेज ग्रीक और इटली से आए हैं। ग्रीक हो गया, लैटिन हो गया, यहां से आए हैं। तो वैसे ही इकोनॉमिक्स कौन सा शब्द से आया बताइए,
ओइकोनोमिया, ग्रीक लैंग्वेज, वहां का वर्ड क्या है? ओइकोनोमिया। मतलब ग्रीक लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? ओइकोनोमिया। यस, ओइकोनोमिया का भी तो कुछ मीनिंग होगा भाई, एमसीक्यू में पूछेगा कि व्हाट डज ओइकोनोमिया मींस। ऐसे ओइकोनोमिया स्टैंड्स फॉर ए बी सी डी, ऑप्शन दिया रहेगा। तो ओइकोनोमिया मतलब क्या? ओइकोनोमिया मतलब मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोग को ये सिखाएगा हाउ टू मैनेज योर फैमिली। फैमिली मतलब क्या? अब आप सोचोगे सर फैमिली के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो आप तो कॉमर्स पढ़ाने वाले थे, फैमिली पढ़ाने लग गए। देखिए, इसके लिए बोला गया कि पूरा दुनिया का, पूरा कंट्री का सबसे छोटा यूनिट होता है आपका परिवार। परिवार से बनता है गांव, गांव से बनता है डिस्ट्रिक्ट, बन गया डिस्ट्रिक्ट से बन गया स्टेट, स्टेट से बन गया कंट्री। तो अगर आपको फैमिली को मैनेज करने आता है तो आपको बिजनेस को मैनेज करने आता है, आपको कंट्री को मैनेज करने आता है, आप पूरा देश को मैनेज कर सकते हो। तो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोग को मैनेजमेंट करना सिखाएगा, बिजनेस को मैनेज करना, कंट्री को मैनेज करना। इकोनॉमिक्स में जनरली कंट्री के बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे। तो लिखिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 सिर्फ की पॉइंट बनाएंगे बस, खाली एमसीक्यू के लिए। रेडी? लिखिए, इकोनॉमिक्स had been derived from Greek word oikonomia. Economics had been derived from the Greek word oikonomia. oikonomia. Oikonomia, which means management of हाउसहोल्ड। स्पेलिंग बोले क्या बाबू हाउसहोल्ड का? चलिए देखिए, दो कॉन्सेप्ट हो गया, जल्दी बताइए। इकोनॉमिक्स, जल्दी बोलो। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन पहला था, दूसरा वाला भी डेफिनेशन ही एक तरह से। अब आते थोड़ा इकोनॉमिक्स से आगे, अब आते इकोनॉमिक्स का पापा कौन है। इकोनॉमिक्स का भी तो कोई पापा होगा, तो इकोनॉमिक्स का जो फादर है ना, उनका नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है बाबू? एडम स्मिथ। पूरा न्यू सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ा रहे, जो जो टॉपिक कंटेंट दिया है बंगाल बोर्ड वही सब कंटेंट पढ़ाएंगे। एडम स्मिथ, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। और अकाउंट्स का पापा कौन थे? लुका पेसियोली। तो कोई भी सब्जेक्ट का स्टार्टिंग ऐसे ही होता है। तो इकोनॉमिक्स के पापा कौन है? एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ। अब तो ऐसे स्मिथ बोले जैसा कोई दोस्त है। एडम स्मिथ कौन बाबू? एडम स्मिथ। तो हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। उन्होंने 1776 में अपना बुक लिखा। 1776, सब एमसीक्यू के लिए। 1776 में अपना बुक लिखा, और उनके बुक का नाम क्या था? उनके बुक का नाम कुछ ज्यादा ही बड़ा था। उनके बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। बस इतना छोटा सा नाम था उनका बुक का। अब छोटा ही ना बोलेंगे, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। पहले समझिए, ये हो गया। जल्दी बताइए, हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इन विच ईयर ही रोट हिज बुक्स? 1776। और उनके बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। पहले पूरा बात समझिए। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जहां पे हम लोग वेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, किस कंट्री में कितना वेल्थ है उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हम लोग किसी भी कंट्री का वेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। तब से आपको वैरायटीज ऑफ डेफिनेशंस बता रहे हैं, अलग अलग डेफिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ वेल्थ। एमसीक्यू में पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। तो आंसर क्या होगा? वेल्थ। ऑप्शंस दिया रहेगा, आप क्या किसमें टिक मार दोगे? वेल्थ। बात समझे ना? तो देखिए, अब ये सारा बात को सजा के लिखना है। लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3, एडम स्मिथ इज नोन एज
फादर ऑफ, known as father of economics. एडम स्मिथ को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर। किस चीज का फादर भाई? इकोनॉमिक्स। उसका लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तोड़ तोड़ के लिखिए। देखिए, he wrote his books, he wrote his books in 1776। 1776 हो गया। और उसके लिखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ब्रेक कर दीजिए आंसर को। नेक्स्ट लिखिए, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिम, हाँ ही मतलब एडम स्मिथ, अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज द, economics is the science of wealth, science of wealth। उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है? तो उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स एक साइंस है। किस चीज का साइंस है भाई? तो वेल्थ का साइंस है। मतलब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे किस चीज के बारे में? किसी भी कंट्री का वेल्थ के बारे में। किसके बारे में? वो वेल्थ। मतलब आप सिंपल में समझिए, इकोनॉमिक्स में रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, वेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, किसी कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा चीज आपको इकोनॉमिक्स में शॉर्ट में समझिए आपको पढ़ना है। तो भाइयों और बहनों, ये था इंट्रोडक्शन। तो वेल्थ ऑफ नेशन उनका, इसीलिए लोग इतना बड़ा नाम नहीं लेकर के लोग शॉर्ट में बोलते हैं कि उनका बुक्स का नाम क्या है? तो वेल्थ ऑफ नेशन। अगर पूछ दिया आपसे एग्जाम में कि उनका बुक का नाम बताइए, तो आप क्या बोलोगे? वेल्थ ऑफ नेशन। इतना लंबा नहीं लिख करके लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? वेल्थ ऑफ नेशन। अगर आपसे पूछे कि इकोनॉमिक्स का बुक एडम स्मिथ ने लिखा था, उसका नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। क्लियर है गाइस? चलिए अब अगला पॉइंट में चलते हैं। अब आते हैं आगे। इकोनॉमिक्स का बाबू दो ब्रांच होता है। इकोनॉमिक्स का कितना ब्रांच होता है? दो। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान से सुनिएगा, अभी लिखना नहीं आपको कुछ भी। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है बाबू मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। अभी दोनों का क्या एग्जैक्ट मीनिंग है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जहां पे आप एक इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हो। इंडिविजुअल बिहेवियर मतलब जैसे राहुल को क्या पसंद है, राहुल का क्या चॉइस है, राहुल का क्या डिमांड है। तो ये क्या हो गया? एक इंसान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये किस कैटेगरी में चला जाएगा? माइक्रो। और जब वो बोलेंगे इंडिया गरीबी में, ये किसके कॉन्सेप्ट में चला गया? मैक्रो। तो फिर देखो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताएं तो व्हेन यू टॉक अबाउट द इंडिविजुअल बिहेवियर, दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द होल इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब पूरा कंट्री के बारे में बात करते हो आप। इंडिया में गरीबी है, इंडिया में बेरोजगारी है, इंडिया में इनइक्वालिटी है, इंडिया में पॉपुलेशन आई है, तो व्हेन यू टॉक अबाउट द होल कंट्री, दिस कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा, हम दोनों एक साथ ही लिखा देंगे आपको। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल पार्ट होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज पार्ट होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एक इंसान के बारे में या किसी एक प्रोडक्ट के बारे में, जैसे पेन का दाम बढ़ गया है, ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरा कंट्री में महंगाई है, ये क्या हो गया? मैक्रो। कॉन्सेप्ट को समझिए। शेयर सस्ता हो गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरा देश में सामान सस्ता हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम गरीब है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरा देश गरीब है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यस और नो गाइस? लिखिए कैसे। अच्छा, इसको कैसे लिखोगे? इसको ऐसे लिखोगे, इसको ना कॉलमनर फॉर्मेट में लिखोगे। इससे हम लोग को ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा पॉइंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स 3-4 पॉइंट लिख लेंगे, इसमें कवर हो जाएगा। इधर लिखोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ बाबू, मैक्रो में आएगा। हाँ नहीं, किसी एक इंडिविजुअल नहीं, वो तो कंट्री की बात है, कंट्री हो गया, स्टेट। मतलब जब किसी ब्रॉड कॉन्सेप्ट का बात करते हो, मैक्रो इकोनॉमिक में चला गया। जब कोई इंडिविजुअल बिहेवियर या कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट या इंडिविजुअल इंडस्ट्री या इंडिविजुअल पर्सन कि रिलायंस का शेयर गिर रहा, ये इंडिविजुअल बिहेवियर हो गया, तो किस में चला गया? माइक्रो। पूरा देश में शेयर का दाम घट रहा है, ये क्या हो गया? जब पूरा कंट्री के बारे में बात करते हो, होल इकोनॉमी के बारे में बात करोगे, वो हो जाएगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में मतलब माइक्रो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हो गया ना यहां तक? अब देखिए कैसे नोट्स बनाएंगे। रेडी? अब देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहले लिखोगे इंडिविजुअल,
एकदम छोटा छोटा पॉइंट बनाना है नोट्स में। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल समझ गया ना, एक आदमी हो गया, एक इंडस्ट्री हो गया, एक फर्म हो गया, एक बिजनेसमैन हो गया, एक दुकान हो गया, ये सब क्या हो गया बाबू? इंडिविजुअल। यहां पर क्या हो गया? होल इकोनॉमी। होल इकोनॉमी मतलब पूरा देश या पूरा कंट्री या पूरा वर्ल्ड। होल इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब होता है कंट्री। एकदम की पॉइंट, उतना इंग्लिश में लंबा चौड़ा लाइन भी नहीं लिखे हम लोग, डायरेक्ट की पॉइंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस में डील करता है? इंडिविजुअल। मैक्रो इकोनॉमिक्स होल इकोनॉमी। ठीक है अब, अच्छा माइक्रो का मतलब स्मॉल, इसका मतलब लार्ज। देखिए छोटा छोटा पॉइंट लिखना ही नहीं, तो स्मार्ट लिखना ही तो नहीं है एग्जाम में। एमसीक्यू एसक्यू आपको तब से तो ही पढ़ा रहे सेमेस्टर 1 का। अब देखो बंगाल बोर्ड का गाइडलाइंस है, अब आपका स्कूल अपने हिसाब से एग्जाम ले लिया तो वो आपका स्कूल का प्रॉब्लम है। अब बंगाल बोर्ड का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपको पढ़ा रहे। बंगाल बोर्ड इस बार सिलेबस पूरा चेंज कर दिया है। एक्चुअली देखिए कुछ चेंज, मतलब अगर इसको आप लोग तो नहीं समझोगे, प्रैक्टिकली कुछ चेंज नहीं हो। पहले हम लोग क्या करते थे, 80 मार्क्स का एग्जाम होता था, तो 80 मार्क्स का पेपर में 36 मार्क्स का एमसीक्यू एसक्यू आता था ऐसे भी, और 54 मार्क्स का 44 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहता था। अभी क्या है, हाँ लेकिन क्या है, एक साथ 80 मार्क्स का एग्जाम देने में बर्डन हो जाता था। तो अभी क्या हो गया, उसको ब्रेक कर दिया बंगाल बोर्ड और पढ़ाई बहुत इजी कर दिया। 6 महीना तुम एमसीक्यू का पढ़ाई करो भाई खाली, उसके 6 महीना लॉन्ग क्वेश्चंस का पढ़ाई करो, बात खत्म। तो एमसीक्यू में ही नहीं कि एकदम हलवा हलवा एमसीक्यू दे देगा, एमसीक्यू में भी कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज रहेंगे। कॉन्सेप्ट नहीं समझे रहोगे तो नहीं कर पाओगे, बात समझ रहे, ये चीज है। तो देखिए इंडिविजुअल बिहेवियर और क्या बाबू, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होल इकोनॉमिक, पूरा कंट्री का बिहेवियर। माइक्रो इकोनॉमिक्स का है स्मॉल पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बाबू, लार्ज पार्ट है। अच्छा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल क्या हो गया, इंडिविजुअल प्राइसिंग मतलब कोई प्रोडक्ट का दाम, ये क्या हो गया बाबू, इंडिविजुअल प्राइसिंग। और जैसे हम लोग जनरल प्राइसिंग, जनरल प्राइसिंग मतलब पूरा देश का महंगाई, पूरा देश में महंगाई है, ये जनरल प्राइसिंग हो गया। और आलू का दाम बढ़ रहा है, ये इंडिविजुअल प्राइसिंग हो गया। सारा सब्जी है, हाँ पूरा देश में ही महंगाई बढ़ रहा है, ये जनरल प्राइसिंग हो गया। ठीक, देखिए अच्छा कुछ एग्जांपल्स इसके पूछेंगे आपसे तो ऐसे बता दोगे। कंज्यूमर देखिए, जैसे कंज्यूमर भी अच्छा कितना 3 पॉइंट हो गया ना, उसका 4th पॉइंट में ऐसे लिखोगे, एग्जांपल बोल के लिखोगे। इसका एग्जांपल हो गया कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर डिमांड, एक कस्टमर को क्या चाहिए, एक कस्टमर का क्या डिमांड है, एक कस्टमर कैसे बिहेव करेगा, ये सब कौन से स्टडी में आ गया, माइक्रो। ठीक है, हो गया। और इसका एग्जांपल हो गया नेशनल इनकम मतलब देश का इनकम, नेशनल एम्प्लॉयमेंट मतलब कोई भी नेशनल लेवल का चीज होगा वो किस कैटेगरी में चला जाएगा बाबू बोलिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, देखिए माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया, कितना कॉन्सेप्ट हो गया वो बताइए। नहीं सारा नहीं, ये तो कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे पॉइंट लिखे, इसके अंदर में 4 पॉइंट था। ठीक है, अच्छा उसके बाद आइए नेक्स्ट। अच्छा एक पॉइंट मैंने आपको क्या लिखाया था, अच्छा आपसे पूछेगा ऐसे, देखिए बाबू रिसोर्सेज आर, रिसोर्सेज आर क्या बाबू, ऐसे एमसीक्यू में दे दिया रिसोर्सेज आर, तो आंसर क्या होगा, लिमिटेड। रिसोर्स क्या है हम लोग देश में, रिसोर्स मतलब कोई भी चीज देखो, आप हमको एक चीज बताओ, दुनिया में कोई भी चीज ऐसा बताओ जो अनलिमिटेड है। आपसे पूछ रहे बताइए कोई भी ऐसा चीज, एक मिनट, कोई भी ऐसा चीज बताइए जो अनलिमिटेड है। देखिए कोई भी ऐसा चीज बताइए जो अनलिमिटेड है। देखिए रिसोर्स का बात कर रहा है बाबू, कोई भी चीज अनलिमिटेड है बताइए, कुछ में है, कुछ चीज सोचिए। देखिए देखिए इकोनॉमिक्स बड़ा अच्छा चीज बोलता है, इकोनॉमिक्स बोलता है कोई भी चीज अगर अनलिमिटेड है, कोई भी चीज अगर फ्री है तो वो इकोनॉमिक्स में आएगा ही नहीं। इकोनॉमिक्स सिर्फ उन चीजों का बात करता है जो चीज क्या बाबू लिमिटेड है।
तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लिमिटेड के लिए और एक वर्ड यूज होता है इंग्लिश में, इसको बोलते हैं स्केयर्स। अभी मत लिखिए, हम लिखवाएंगे, हबड़ाई मत। तो रिसोर्सेज आर स्केयर्स, स्केयर्स मतलब कम, रिसोर्स पूरा कोई भी सामान आप देखिए, पैसा कम है, ड्रेसेस कम है, बैग कम है, मतलब जितना भी रिसोर्स है, रिसोर्स मतलब जो भी यूजफुल चीज है, आप देखिए वो आपके पास कम है। और जो चीज बहुत ज्यादा है उसका कोई वैल्यू नहीं है। बड़ा अच्छा बात बोला गया इकोनॉमिक्स में कि वी डोंट वैल्यू दोज थिंग्स विच आर इन अबंडेंस। दुनिया में जो चीज बहुत ज्यादा अवेलेबल है उसका हम लोग वैल्यू नहीं करते हैं। इकोनॉमिक्स में वी पे प्राइस, हम लोग पैसा उन चीजों का देते हैं जो चीज कम है। जो चीज, अगर कोई चीज ज्यादा है, जैसे हवा, हवा फ्री है, हवा बहुत ज्यादा है, तो हवा का वैल्यू है, बताइए? हवा का वैल्यू नहीं है। लेकिन हवा का वैल्यू भी है किसके लिए? जिसको ऑक्सीजन का कमी, उसके लिए हवा का है ना बाबू, कि जिसके पास ऑक्सीजन कमी है उसके लिए हवा का भी वैल्यू है। जब एक बार कोविड का सेकंड वेव आया था ना, सेकंड टाइम जब कोविड आया था, तो पूरा इंडिया में ऑक्सीजन का ही कमी हो गया था। 20-20 हजार 30 हजार रुपए में लोग ऑक्सीजन खरीद रहे थे। तो रिसोर्स लिमिटेड है, क्योंकि इकोनॉमिक्स बोलता है कि अगर रिसोर्स अनलिमिटेड होता तो हम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ना ही नहीं पड़ता। रिसोर्स क्या बाबू? लिमिटेड। लेकिन हम लोग का वांट्स क्या बताइए? अनलिमिटेड। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर्स। कम है रिसोर्स, ज्यादा होता तो दिक्कत ही नहीं था ब्रो। प्रॉब्लम क्यों है हम लोग का जिंदगी में? क्योंकि रिसोर्स क्या बाबू? कम है रिसोर्स, कमी है हर चीज का। और जो चीज ज्यादा है उसका इज्जत ही नहीं करते हो। हवा देखिए, ये एसी का हवा हम लोग खा रहे, ये आर्टिफिशियल हवा है, इसके लिए हम लोग इतना इतना पैसा देकर के एसी का हवा खा रहे, लेकिन बाहर में नेचुरल हवा है, उसको हम लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो नेचुरल जो एयर है वो फ्री है, तो उसका वैल्यू नहीं है, लोग उसका कदर नहीं। पानी, पानी देखिए, पानी फ्री भी है, पानी पेड भी है। कुछ एरिया में पानी का बहुत दिक्कत है, वहां पर आदमी पानी खरीद के पीता है। अब कुछ एरिया में देखिए पानी बह रहा है, आदमी को पानी का कदर नहीं। तो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? इकोनॉमिक्स आपको सिखाता है कि पैसा लोग उसी चीज का देते हैं जो चीज क्या है वो कम। मतलब आपका इज्जत तभी होता है मार्केट में जब आप कम अवेलेबल होते हो। बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाओगे तो आपको इज्जत नहीं होगा। जैसे इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप देखोगे, आप लोग में तो अभी तक हमको कोई बच्चा ऐसा नजर नहीं आया, बस आप देखोगे कुछ कुछ बच्चे लोग क्या होता है ना, हम लोग क्लासेस में देखते हैं, आया बाबू को मैसेज किया तो बाबू क्लास पहुंच गया, आया फिर मैसेज करी तो बाबू क्लास स्टार्ट हो गया, फिर मैं एक तो बाबू 6 डेज क्लास स्टार्ट हो गया, एक तो बाबू इकोनॉमिक्स पढ़े, एक तो बाबू इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, एक तो बाबू पढ़ाई स्टार्ट हुआ, एक तो बाबू में बगल में लड़का काला शर्ट पहन के बैठा है, एक तो बाबू क्लास स्टार्ट हो रहा। मतलब हर एक चीज अपना बाबू को बताएगा। इसका मतलब पता, और वो सब बच्चे लोग का ब्रेकअप जल्दी होता है। क्यों बोलिए तो? क्योंकि यू आर मेकिंग योर सेल्फ अवेलेबल टू मच, सो यू हैव नो इंपॉर्टेंस। आप अपने आप को इंपॉर्टेंट कर दे रहे हो, उसके लिए आप इतना अवेलेबल कर दे रहे हो अपने आप को कि आपको कोई इज्जत ही नहीं है। आपको सामने वाला आदमी ओलू पोलू बना दिया। क्या बना दिया? ओलू पोलू। बोले ये बड़ा बेरोजगार है। वैल्यू फ्री हो फिर भी बोलो नहीं अभी हम फ्री नहीं, अभी पढ़ाई कर रहे, कुछ नहीं करो फिर भी बोलो हम अभी काम कर रहे, तब ना आपका वेट बनेगा मार्केट में। बेटा फ्री बना दे रहे हो अपने आप को, फ्री बना दोगे तो हाल किसका? हवा जैसा हो जाएगा, हवा जैसा हाल हो जाएगा, कोई इज्जत ही नहीं करेगा आपका। इसीलिए अपने आप को आपको क्या करना होगा? लेस अवेलेबल करना होगा, तो आपका रिसोर्सेस में काउंटिंग होगा। तो इकोनॉमिक्स में बोला रिसोर्स क्या होता है? लिमिटेड। अगर कोई चीज अनलिमिटेड हो तो उसका वैल्यू हम लोग नहीं करते। वी डोंट वैल्यू दोस थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल इन अबंडेंस। जब कोई चीज बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है उसका हम लोग इज्जत नहीं करते। लोग पैसा उसी चीज का देते हैं जो चीज कम अवेलेबल है, जो चीज ज्यादा अवेलेबल है उसका लोग पैसा नहीं देते हैं। तो लिखिए अगला कॉन्सेप्ट हम बता रहे, हम जो लैंग्वेज बोलेंगे वही लिखोगे। रिसोर्सेज आर स्केर्स। रिसोर्सेज आर स्केर्स। रिसोर्स क्या है बाबू? कम है। स्केर्स मतलब कम। अच्छा लास्ट पॉइंट लिखिए आज के लिए, लिखिए ह्यूमन वांट्स, वो जो पढ़े थे स्टार्टिंग में वही लिखना है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स हम लोग का क्या बाबू? अनलिमिटेड। मैक्सिमम 3 क्लास का ही चैप्टर है, 3 क्लास पढ़ाएंगे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये फर्स्ट क्लास था हम लोग का। असल में अब जब आपको हम कल भी कैसे कहते हैं कि जब भी नोट्स बनाओ वो डे वाइज, डे 1, डे 2, डे 3, क्योंकि हम लोग सारा क्लासेस रिकॉर्डेड है। तो जब एग्जाम टाइम में आपका कोई चीज मिस हो जाएगा तो सब रिकॉर्डिंग आपको भेज दिया जाएगा, आप मिला पाएंगे। जैसे मान लीजिए टोटल 5 क्लास हुआ एक चैप्टर में और आपका 3rd क्लास छूटा हुआ है, तो जब एग्जाम टाइम में हम वीडियो भेजेंगे आपको या आपको ऐप में ऐड करेंगे तो आप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास देख के अपना टाइम क्यों वेस्ट करोगे? आपको पता रहेगा कि भाई मैं 3rd क्लास मिस किया हुआ, ये हमको कंप्लीट करना है। शॉर्ट में जल्दी से बताइए, पूरा चैप्टर हम आपसे पूछते हो, कॉपी दीजिए बाबू। देखिए तो भाइयों और बहनों
इकोनॉमिक्स स्टार्ट किए हम लोग, आज बहुत दिन बाद इकोनॉमिक्स स्टार्ट किए। जल्दी बताइए, इकोनॉमिक्स के हिसाब से रिसोर्स लिमिटेड है या लिमिटेड? एकदम ठंडा दिमाग से आंसर दो और सही आंसर दो। रिसोर्स लिमिटेड क्या लिमिटेड? बोलो, बोलो ना, प्लीज बोलिए। यस, जितना हो उतना बोलना, प्यार से बोलिए, समझने में अच्छा लगे, चिल्लाइए मत। रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आज देखो जैसे, अच्छा दूसरा, वांट्स क्या है? वांट्स क्या है? वांट्स हम लोग का अनलिमिटेड है, रिसोर्स क्या बाबू? लिमिटेड। अच्छा अब बताइए, इकोनॉमिक्स का पापा कौन है? एडम स्मिथ। उन्होंने कौन सा ईयर में बुक लिखा? कोई कॉपी में नहीं देखोगे, कसम है आपको, ठीक है, कोई कॉपी में नहीं देखोगे। अच्छा उसके बताइए, बाबू का कसम, बाबू मर जाएगा रे। उसके बताइए, अच्छा इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स क्या है? आर्ट है कि साइंस है? इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ के हिसाब से क्या है? साइंस। किस चीज का साइंस? वेल्थ। वेल्थ मतलब धन, पैसा, मनी, इन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स? माइक्रो और माइक्रो और माइक्रो और अच्छा वो कौन सा पार्ट है इकोनॉमिक्स का? प्यार से बोलना, वो कौन सा पार्ट है इकोनॉमिक्स का जहां पे स्मॉल चीजों के बारे में पढ़ते हैं? अच्छा लार्ज, किसी एक आदमी के बारे में पढ़ेंगे, पूरा देश के बारे में पढ़ेंगे। हम गरीब है, ये कौन सा इकोनॉमिक्स? पूरा देश गरीब है। हम बेरोजगार है, पूरा देश बेरोजगार है। हम भिखारी है, ठीक है। दूसरा बात नहीं, पूरा देश कैसे बोलते हैं? पूरा देश के बारे में तो नहीं बोल सकते ना ऐसा, समझे? पूरा देश के बारे में कैसे बोल सकते हैं? उसके बाद भाई, अच्छा रिसोर्सेज, अच्छा आप फिल इन द ब्लैंक्स करना। रिसोर्सेज आर लिमिटेड या फिर स्केर्स लिखने से मार्क्स मिल जाएगा। कुछ स्कूल में टीचर स्केर्स लिखाते हैं, कुछ स्कूल में लिमिटेड लिखाते हैं, बट क्या है, लिमिटेड वर्ड तो सबको पता है क्योंकि वो सिंपल इंग्लिश है, लेकिन स्केर्स लिखने से बहुत बच्चा डर जाता है, बोले ये क्या दे दिया हमको, तो समझ ही नहीं आ रहा था। और वांट्स क्या बाबू? थैंक यू सो मच। अच्छा देखिए, जो लोग बैच बी में हो, जो ग्रुप में हम ऐड कर दिए बहुत बच्चों को, कुछ बच्चे मैसेज नहीं किए हो तो आप लोग ऐड नहीं कर पाए। जो लोग ग्रुप बैच बी में हो, आप लोग का अगला क्लास ट्यूसडे 6 बजे, जो लोग बैच ए में हो उन लोग का मंडे 6 बजे, ठीक है बाबू? अकाउंट्स का क्लास, अगला क्लास। अब ग्रुप एक बार मैसेज कर दोगे तो ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो उसमें मैसेज तो मिलेगा ही। थैंक यू सो मच।